लेट्स स्टार्ट बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का हमने कुछ डिफिनेशन वगैरह लिखवाया था पहले। ऐसे यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कुछ बताओ ज़रा, अगर आप लोग को आइडिया है तो। बाइनरी ऑपरेटर्स है ना। चलिए बाइनरी ऑपरेटर को जानते हैं। बाइनरी ऑपरेटर के बारे में जैसा कि हमने बताया था कि बाइनरी ऑपरेटर जो है विच वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स, ये पढ़े थे ना हम लोग, जिसमें दो ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी है। यस सर। ए एंड बी, अगर प्लस आपका बीच में है तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा। यस या नो। बाइनरी ऑपरेटर्स के मैंने टाइप्स भी बताया था। क्या क्या बताया था? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड बिटवाइज, ये बताया था ना। तो चलिए सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे फर्स्ट है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर ध्यान दीजिएगा। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आवाज सुनाई दे रही ना आप लोगों को, ऑपरेटर है ना। इट टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू in the form of input and produce single numerical value after performing operation। एग्जाम्पल में क्या है, मान के चलिए आपने x एक वैल्यू लिया जिसमें 10 डाल दिया, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। इस तरीके से x प्लस वाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 30। यस या नो। x माइनस वाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -10। ठीक है। x इंटू वाई करोगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को थोड़ा इधर ऐसे पलट देता हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10। x इंटू वाई अगर करते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 200। x डिवाइड बाई वाई अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। बट वही x मॉडुलस y अगर करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। ठीक है। इसकी मीनिंग्स अगर आप समझ लेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ मीनिंग को समझने के लिए। कितने कॉलम चाहिए मुझे, 4 कॉलम चाहिए। मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ 4 कॉलम के लिए, यहाँ बना दिया हमने। और यहाँ लिखा हमने ऑपरेटर, इसके बाद लिखा हमने मीनिंग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद एग्जाम्पल लिया और फिर हमने रिजल्ट दे दिया इस तरीके से। ठीक है, सेंटर में लेते हैं। अब ऑपरेटर में सबसे फर्स्ट जो ऑपरेटर है दैट इज प्लस। प्लस का मीनिंग क्या है, एडिशन। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20, रिजल्ट क्या आएगा, 30। इतना तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका ये एडिशन हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में अगर चलोगे तो यहाँ पे चलो 20 प्लस 10 कर दो ना, 20 प्लस 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, रिजल्ट क्या आएगा, 10। ठीक है। माइनस के बाद क्या है, मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप चलेंगे 20 इंटू 10 दैट इज 200। इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड चलना है और यहाँ लिखना है डिवीज़न। 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज कितना हो जाएगा, 2। और उसी तरीके से अगर मॉडुलर के लेके चलेंगे, यहाँ पे हमने चला एक और रो ऐड करते हैं, इंसर्ट रो,
बिलो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐड करते हैं इंसर्ट रो बिलो, ठीक है। तो इसमें मॉडुलस ऑपरेटर का अगर आप यूज़ करेंगे, इससे बोला क्या जाता है मॉड्यूलेटर या मॉडुलस, कुछ भी बोल सकते हैं ना, मॉडुलेटर या मॉडुलस, दोनों में से कोई एक आप नाम ले सकते हैं। 20 मॉडुलस 10 रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपने देखा ऑपरेटर, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, बात को समझिएगा, और ये इसका रिजल्ट है। अब इसे मैं परफॉर्म आपको करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर। बाइनरी ऑपरेटर्स का पहला जो है ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस होता है। अब इसे हम सी प्लस में करके आपको दिखाते हैं। सी प्लस में करके दिखाने के लिए हमें प्रैक्टिकल चलना होगा। तो चलिए हम आपको डेव सी के पास ले चलते हैं। ये रहा हमारा डेव सी, और यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके आपको बता रहे हैं, जो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को परफॉर्म कराने के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स in C++ has include iostream or using namespace std। इसके बाद हम यहाँ पे क्लास भी ले सकते हैं। अगर क्लास लेना है तो चलो ले लेते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक, ठीक है, और इसके अंदर हम फंक्शन ले लेते हैं। सारे फंक्शन हम ले लेंगे, या फिर एक ही फंक्शन के अंदर सारा काम कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, x और y। इसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज करा देते हैं, x = 10 20 और y = 10। अब मुझे क्या करना है, इसे सारा काम करना है, एडिशन। चलो अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं। ऐड, ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। सी आउट लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिख देंगे x + y, ठीक है, x + y = x + y। ये हो गया आपका एडिशन। उसी तरह से और भी फंक्शन ले लेते हैं। वॉइड सब्ट्रैक्शन के लिए सी आउट कराते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x - y = देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे x - y एंडल। वॉइड मल्टीप्लाई ले लेते हैं, और यहाँ पे सी आउट करते हैं x × y = x × y एंडल, ठीक। इसके बाद डिवाइड लिया, सी आउट x / y = x / y एंडल, और इसके बाद एक मॉडुलस भी ले लिया। ये अलग अलग हमने फंक्शन लिया। अब सारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके। x मॉडुलस y = x मॉडुलस y एंडल, ठीक है। क्लास हमने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद हम मेन फंक्शन यहाँ से बना रहे हैं। वर्ड मेन, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है अरिथमेटिक। यहाँ पे लगाया अरिथमेटिक, ऑब्जेक्ट बनाया, a.add, ठीक है, a.subtract, a.multiply यानी मल्ट, a.divide एंड a.modulus। ये सारे फंक्शंस को हमने कॉल कर लिए। अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना था, क्लास का नाम दिया अरिथमेटिक। इसके बाद अलग अलग फंक्शन लेकर के अलग अलग काम हमने करा दिया, ठीक है। अब चलिए इसे चलाते हैं। दानिश, कहीं से कोई परेशानी तो नहीं लग रहा कोड में? ज़्यादा परेशानी तो नहीं, सबका रिजल्ट आ जाएगा। वही रिजल्ट आएगा जो मैं यहाँ पर टेबल में लिखा हूँ। ये जो टेबल में लिखा हुआ रिजल्ट है, यही रिजल्ट वहाँ से आने वाला है। समझे नहीं समझे?
दिखाएं आपको चला करके एक बार? आप लोग ज़रा बीच बीच में बोलते रहा करो, तभी लगे ना भाई क्लास चल रहा है ना, पता चलेगा आप लोग नींद लेने लग गए ना, रात्रि का समय है। दानिश, चिंटू, ठीक ठाक है? यस सर। हाँ जी, बीच बीच में थोड़ा बोलते रहा कीजिए, थोड़ा लगना चाहिए ना क्लास चल रहा है, बिल्कुल एकदम मौन हो जाते हैं ना। हमने कोड जो लिखा वो समझ में आया? यस सर। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। चलिए इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराया। बहुत अच्छे कलाकार, कितनी बार तालियां बजाई, टिकट लेके गए। अरिथमेटिक डॉट शेप शेप कर दिया। एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, वॉइड में नहीं ले रहा है, कोई नहीं, हिंट लगा देते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ इट इज ओके। अब मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ, और वही रिजल्ट दिखाऊंगा जो हमने टेबल में रिजल्ट निकाला था। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का रिजल्ट, वही रिजल्ट मैं आपको C+ के थ्रू दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल एकदम सेम रिजल्ट है, आप मिला सकते हैं। x + y 30, x - y 10, x × y 200, x / y 2 एंड x मॉडुलस y 0। एकदम सही है, सेम रिजल्ट है नहीं है? बताइए ज़रा, जो हमने रिजल्ट लाया और जो रिजल्ट हमने टेबल में लिखा था, क्या दोनों रिजल्ट सेम है? बिल्कुल सेम है। यस या नो? यस। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, और अरिथमेटिक ऑपरेशन काफ़ी आसान भी है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रहा हो तो एक बार फिर से बता दूंगा मैं कैसे काम कर रहा है ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसका एग्जांपल जो मैं बना लिया, अब इसमें आपको नोट्स के अंदर रख देता हूँ, काम आएगा, है ना। ये नोट्स में भी चला गया। सेकंड जो है बाइनरी ऑपरेटर्स का ये पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सेम फॉर्मेट में हमको नोट्स चाहिए, पेस्ट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोथ आर सेम। रिलेशनल ऑपरेटर्स defines some kind of relation between two operands. ठीक है, it check numerical equality और non equality condition. ठीक है, non equality condition है ना। This operator is very useful in condition program when we check condition between two operands. एग्जाम्पल में लेके अगर चलें तो इसका भी एक टेबल बना देता हूँ, 4 कॉलम का टेबल इसका ही बना देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगा। सबसे पहले लेते हैं ऑपरेटर, ले लिया, फिर लेते हैं इसका मीनिंग क्या है वो, इसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल और देन रिजल्ट। तो इस तरीके से हमने टेबल का हेडर बना दिया है, ये टेबल का हेडर बन गया। अब चलते हैं बारी बारी से जानते हैं। ऑपरेटर जिससे लेस देन है इसको सेंटर में ले लेता हूँ, लेट्स टेक इट इन सेंटर। इसका नाम क्या है? लेस देन। ठीक है, एग्जाम्पल में कैसे बनेगा, जैसे x की वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं, x की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ दैट इज 5 एंड y की वैल्यू में लेके चल रहा हूँ 2, ठीक है, या 3। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बैठेगा, 5 लेस देन 3, रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दैट इज फॉल्स।
ठीक है, और फॉल्स को क्या कहते हैं, ज़ीरो कहते हैं, यस या नो, ज़ीरो कहते हैं, या तो फॉल्स या तो ज़ीरो। अगर आप ग्रेटर लेके चलते हैं, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 ग्रेटर देन 3, तब तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू या 1, क्योंकि ट्रू को 1 कहा जाता है और फॉल्स को 0 कहा जाता है। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, अब इसके बाद लेस देन और इक्वल टू, लेस और इक्वल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लेस देन इक्वल टू 3, ये क्या आएगा, फॉल्स, और क्या आएगा, 0। लेस देन के बाद क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू एंड 1, ग्रेटर इक्वल टू हो गया। इसके बाद डबल इक्वल टू, जिसके बारे में क्या लिखना है, कंपैरिजन, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन, डबल इक्वल टू जिसको इक्वलिटी ऑपरेटर भी कहा जाता है, और अगर आप लिखेंगे 5 इक्वल टू 3 तो ये हमेशा फॉल्स है, क्योंकि 5 3 का बराबर नहीं है। और एक लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है वो बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में क्या लिखेंगे, 5 नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू एंड 1, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स है, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, कंपैरिजन यानी इक्वलिटी एंड नॉट इक्वल। इसके रिजल्ट भी मैं आपके सामने रख दिया हूँ। ये बेसिकली आपको 0 1 में रिजल्ट देगा। चलिए देखते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स में देता है, दोनों में से कोई एक ही देगा, या तो फॉल्स या तो 0, या तो ट्रू या तो 1, ऐसे देगा। तो चलिए यही वैल्यू लेके चलेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल पे, एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे चलते हैं, एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, चलो लेस देन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, लेस देन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन y, यहाँ प्रिंट क्या करेंगे, x लेस देन y, इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर, है ना, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या करेंगे, x ग्रेटर y, और यहाँ पे भी लिखेंगे x ग्रेटर y। ग्रेटर के बाद क्या है, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। अब आगे लिखेंगे लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेस देन और इक्वल, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेस देन और इक्वल, ठीक। सेम उसी तरीके से एक और फंक्शन बनाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन के लिए क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल एंड x ग्रेटर देन इक्वल। इस वाले x ग्रेटर देन इक्वल और x ग्रेटर देन इक्वल, ये पूरी मैसेज है जो मैसेज आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल हो गया। इसके बाद कंपैरिजन का भी एक फंक्शन बना लेते हैं, बना हुआ इसी को बना लेते हैं कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन के लिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई, दैट इज x इक्वल टू वाई। हम देखते हैं क्या आता है, ट्रू या फॉल्स आता है। इसके बाद लास्ट है नॉट इक्वल, इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सी आउट x नॉट इक्वल टू वाई, और यहाँ पे डाल देंगे x नॉट इक्वल वाई एंड एल, ठीक है।
अब कॉल करते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम रिलेशनल दे देते हैं, रिलेशनल, और इस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के बेस पे सारे फंक्शन को बारी बारी से कॉल करा लेते हैं। आर डॉट लेस देन, आर डॉट ग्रेटर देन, आर डॉट लेस देन और इक्वल, आर डॉट ग्रेटर देन और इक्वल, आर डॉट कंपैरिजन एंड आर डॉट नॉट इक्वल। इस तरीके से हमने दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे एक लाइन में एरर आया है, क्या एरर है चेक कर लेते हैं। x लेस देन y और इसके बाद एंडल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे ब्रेक कर देता हूँ एक बार, फिर देखता हूँ क्या ये लेस देन को नहीं समझ पा रहा है या फिर एंगुलर ब्रैकेट की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। एंगुलर ब्रैकेट की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कंडीशन में ले लेता हूँ। ठीक है, कंडीशन में ले लेता हूँ और उसको बुलियन वैल्यू से प्रिंट करा देता हूँ। इफ़ x लेस देन y, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल ले लेते हैं बुल रिजल्ट। ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स को रखता है। अगर है तो रिजल्ट के अंदर क्या जाना चाहिए, x लेस देन y है तो क्या जाना चाहिए, दैट इज रिजल्ट इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं x इज लेस देन y, ऐसे लिख देते हैं ना, एक मैसेज डाल देते हैं x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। ठीक है, इस तरीके से अगर x y से छोटा है तब बुल रिजल्ट के यहाँ पे हो सकता नहीं है फिलहाल अभी। उसी तरह से यहाँ भी कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ x ग्रेटर y अगर है तो यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए, x is greater than y। ठीक है, यहाँ भी एंडल लगा देता हूँ। x ग्रेटर देन y पे हो गया। अब लेस देन और इक्वल टू के लिए भी कंडीशन लगा देते हैं, इफ x लेस देन और इक्वल टू y। तो यहाँ पे मैसेज क्या शो होगा, मैसेज शो हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू y। ठीक है, उसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा देते हैं, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन y एंडल। ठीक है, अब इसके बाद कंपैरिजन करना है, तो x इक्वल टू y, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर x की वैल्यू y के इक्वल है तो मैसेज आ जाएगा, क्या आएगा मैसेज, x इक्वल टू y है ना, x इक्वल टू x इज इक्वल टू y लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे नॉट इक्वल के लिए भी कंडीशन लगा देते हैं, इफ x इज नॉट इक्वल टू y है ना, नॉट इक्वल टू y, तो कंडीशन क्या आएगा, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए x इज
एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया सारा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। रन कराया, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट नहीं दिया है। सेम यहाँ पे भी एंगुलर ब्रैकेट हमें देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देना होगा, और यहाँ पे भी देना होगा। और कहीं कहीं छूटा है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ भी छूटा है, इसको भी डाल दीजिए, और यहाँ भी ठीक है। चलिए दोबारा से चलाते हैं। नाउ इट इज़ ओके। अब देखते हैं रिजल्ट क्या क्या आता है। तो चूंकि x की वैल्यू हमने लिया था 5 और y की वैल्यू 3 लिया था, तो फर्स्ट केस में जो है देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जो कंडीशन चला है, ट्रू कितने कंडीशन हुए हैं, 3 हुए हैं। हमारे रिजल्ट में ट्रू कितने हैं, 1 2 3। कौन कौन से, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। 3 ट्रू है, 3 फॉल्स है। तो जो भी ट्रू हुआ है वो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखा, और उसकी वैल्यू आपको दिख रहा है 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, वही अगर आप वैल्यू चेंज कर दोगे तो फिर उस केस में आपको लेस का भी दिखाएगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे 2 वैल्यू लिया, कंपेयर किया, क्या x y से छोटा है, नहीं, तो ये तो नहीं चलेगा, कंडीशन ही फॉल्स हो गया, नहीं चलेगा ना। फिर ये तो चल जाएगा, इसलिए इसका एक ट्रू हो गया, बाकी ये फॉल्स हो गया। जो नहीं आया रिटर्न रिजल्ट पे वो फॉल्स है, और जो आया वो ट्रू है। इसको देखोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू y, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। इसके बाद ये डबल कंडीशन को चेक करेगा, बिल्कुल सही है, नॉट इक्वल यानी ये सही नहीं है। इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट, दानिश, चिंटू बताइए जरा, कहीं कोई डाउट्स हो तो। नो सर, सब क्लियर है। आज ये क्वेश्चन था सर, ये रिलेशन पे ना, यस सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंडीशन में मिलेंगे हल आगे भी। लास्ट में 2-3 तो है क्वेश्चन। और रिलेशनल पे तो पूरा क्वेश्चन ही है, जैसे बड़ा छोटा कंपेयर करना होता है, मान के चलो 2 नंबर में बड़ा निकालना है या 3 नंबर में बड़ा निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो वहाँ पे तो रिलेशनल ऑपरेटर लगेगा ही लगेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो भी लगेगा। हाँ यस सर, मैं रेशनल ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा था। जहाँ पे कंपैरिजन का बात होता है वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगेगा ही। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ही दूसरा नाम रिलेशनल ऑपरेटर्स है। अब इसके बाद चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी बाइनरी ऑपरेटर के ही अंदर एक और ऑपरेटर है। ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं बाइनरी का, अभी टाइम लगेगा, 2-3 क्लासेज अभी होगा तो जाके फिनिश होगा ये। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हम लोगों ने क्या देखा, रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद क्या देखना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स, चलिए समझते हैं इसके बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू combine 2 or more relation logically. It always produce single result in the form of true or false, but at a time only one result is valid. कितने टाइप्स के होते हैं ये? टाइप्स ऑफ लॉजिकल के बारे में अगर आप जानोगे तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है एंड, दैट इज एंड। सेकंड है और, एंड थर्ड है नॉट। ये आपके 3 टाइप के
लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स के बारे में अगर मैं टेबुलर फॉर्म में बताऊं तो मान के चलो हमने x की वैल्यू 5 लिया है और y की वैल्यू हमने 3 लिया है। अब इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से आगे कंपेयर करेंगे तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे, इसके लिए भी हम 4 कॉलम बना देते हैं। ऑपरेटर मीनिंग एग्जाम्पल रिजल्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड एंड, इसके बाद है और इसके बाद है नॉट। ये है ना, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, डिलीट इंटायर रो, और इसको हम सेंटर कर लेते हैं, इसे भी सेंटर कर लेते हैं। मीनिंग लिखते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर मैं लॉजिकल एंड के बारे में बात करूं तो लॉजिकल एंड के लिए क्या रिजल्ट बनेगा, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो एंड के केस में क्या होगा, अगर आप लेके चलेंगे 5 लेस देन 3 एंड 5 ग्रेटर देन 3, इसमें होता है कि एंड के केस में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में तो ये फॉल्स दिखा देगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ एंड ऑपरेटर। इस केस में क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स दैट इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू दैट इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स दैट इज फॉल्स। यानी एंड के केस में अगर दोनों ही ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और के केस में क्या है, और के केस भी जानते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ और ऑपरेटर है ना। और ऑपरेटर क्या कहता है, ट्रू और ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स दैट इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू दैट इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स दैट इज फॉल्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसी पे काम करना है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर दो ऑपरेंड है, एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों को ट्रू होना चाहिए। अब इस केस में देखोगे तो 5 3 से बड़ा तो है और इन राइट साइड ट्रू है बट लेफ्ट साइड फॉल्स है, तो उस हिसाब से ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है, लेफ्ट साइड फॉल्स राइट साइड ट्रू, बीच में एंड ऑपरेटर, तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। उसी तरीके से एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 5 लेस देन 3 और 5 ग्रेटर देन 3, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि और के केस में अगर आप चलोगे तो और में पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, यानी दैट इज ट्रू, क्योंकि बीच में और है। नॉट के केस में चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट 5 लेस देन ट्रू 3, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है क्योंकि 5 कभी भी 3 से छोटा नहीं हो सकता। अब इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, लॉजिकल एंड और नॉट तीनों को। तो अगर प्रैक्टिकल पे चलेंगे तो चलिए डेओसी के पास चलते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले यहाँ पे क्लास का नाम लॉजिकल दे देते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू रहने देते हैं। ये सारे फंक्शन हटा देते हैं, जो ज़रूरी के होंगे उसे बना लेंगे। हमने सबसे फर्स्ट फंक्शन जो बनाया वो बनाया लॉजिकल एंड के नाम से, और यहाँ पे कंडीशन लगाया कि क्या x लेस देन 5 एंड x यानी हाँ ठीक है, लेस देन y एंड x ग्रेटर देन y है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, दैट इज फॉल्स। क्योंकि एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, ठीक है। हाँ, दिस कैनॉट एग्जीक्यूटेड है ना, दिस लाइन यहाँ पे लिख दो, हेलो लिख दो है ना,
फॉल्स लिख दो, चाहे फॉल्स, और इधर यहाँ ट्रू रहेगा और इधर फॉल्स रहेगा, यहाँ ट्रू और एल्स में लिख देता हूँ फॉल्स। तो ये फॉल्स ही देगा। क्यों फॉल्स देगा? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि x y से बड़ा तो है बट छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी उस केस में ये चलेगा। ठीक है, अब लॉजिकल एंड हो गया। लॉजिकल और देख लेते हैं। लॉजिकल और के बारे में एक प्रोग्राम लिख देते हैं, सेम यही प्रोग्राम डिटो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और अगर ये है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ से ट्रू आपको मिलने वाला है। और इसके बाद लॉजिकल नॉट लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इफ x इज, यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो नॉट x लेस देन y। इस तरीके से क्या लिखा था मैंने, हाँ x लेस देन 3, x लेस देन y। अगर है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। अगर ये x लेस देन y नहीं है, नॉट इक्वल टू अगर नहीं है, तो क्या होगा, ट्रू और नहीं तो फॉल्स। चलिए इसको चलाते हैं। लॉजिकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, लॉजिकल का एल डॉट हमने क्या लिखा यहाँ पे, लॉजिकल एंड, और एल डॉट लॉजिकल और एल डॉट लॉजिकल नॉट। चलाते हैं इसको, देखते हैं। एक एरर यहाँ पर आ रहा है, तो नोट को हम इधर लगा देते हैं, एक्सिस, ठीक है ना। अब सही है, देखते क्या क्या रिजल्ट आता है। फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, बिल्कुल सही रिजल्ट है। फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, यही भी हमने टेबल में भी निकाल रखा था। क्या निकाल रखा था, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने टेबल में क्या लिखा था। एक बार जरा इसको अंडर लगा देते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे भी, क्योंकि फर्स्ट तो हमें फॉल्स आना ही था, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा तो है बट छोटा नहीं है। इस कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो एक्स वाई से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो भी ये ट्रू है। तो फॉल्स, ट्रू और ये ट्रू, क्योंकि एक्स वाई से छोटा नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि नॉट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का क्या काम है और क्या क्या काम है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी और अच्छे से प्रैक्टिकल जो है आप लोग नेक्स्ट कर लेना। तो इस तरीके से रिजल्ट आ गया, और यही रिजल्ट हमने इसमें भी रखा था टेबल के अंदर। ठीक है दानिश, शिंटू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने परफॉर्म कर लिया। बाकी जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स है ना, और भी कुछ ऑपरेटर्स अगर रह गए हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक आप लोग को PDF बनाकर भेज देता हूँ, और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको YouTube सुप्रो पाठशाला पे अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।